हम लोगों को खाना खाने की ज़रूरत है वरना हम बेहोश हो जाएंगे, बट अ सोल डज नॉट हैव अ बॉडी। For success in life, you need to have a high curiosity quotient. I am Prakash Shesh. We are overwhelmed by the stupendous response that you gave to our in and out of the box series of short curiosity videos. We now bring to you a new series of videos based on our superstitions. I am sure you like it as much as you liked the earlier one. Why are we asked to perform Shraddha of somebody who dies on a long term basis? मतलब उसके मरने के कई सालों तक हमें श्राद्ध करने का बताया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि why are श्राद्धास performed. तो there are three main reasons why that ceremony or the ritual of Shraddha is performed. Number one is to worship that soul. Number two is to feed the soul. And number three is to ensure that he enters the assembly of his pitars. Pitars means forefathers. तो उसके पहले उसके जो रिलेटिव्स गए हुए हैं उनके साथ उसका स्थान, मरे हुए व्यक्ति का स्थान अच्छी तरह से बन जाए। इन तीन चीज़ों के लिए श्राद्ध की सेरेमनी रिकमेंडेड है। अब पहली चीज़ अपन देखें, सोल डज नॉट हैव अ बॉडी। उसको अपना खुद का शरीर तो है नहीं, तो वाई डज इट नीड टू बी फीडेड। हम लोगों को खाना खाने की ज़रूरत है वरना हम बेहोश हो जाएंगे, बट अ सोल डज नॉट हैव अ बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू मी देर इज़ नो नीड फॉर फूड फॉर द सोल। सोल डज नॉट हैव अ मेमोरी ऑफ इट्स ओन। उसको ये पता ही नहीं है कि मैं किसका आत्मा हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रकाश शेष मर जाने के बाद प्रकाश शेष के आत्मा को ये थोड़ी ना पता रहेगा कि मैं प्रकाश शेष का आत्मा हूँ, क्योंकि यदि ये पता रहा तो जब वो पुनर्जन्म लेगा कोई दूसरे व्यक्ति के नाम से, तो उसको ये याद आते रहेगा बार बार कि मैं तो प्रकाश शेष का आत्मा हूँ। और ऐसे कितने ही पुनर्जन्म लेकर उसको क्या वो सब आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ेगी या याद वो रख सकेगा? इसलिए सोल डजंट हैव अ मेमोरी। दूसरा, हमें और एक मुझे ये सवाल आता है कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो जिस मरने वाले के आत्मा को ये ठीक ठाक करने के लिए हम श्राद्ध करते हैं, यदि उसका ऑलरेडी पुनर्जन्म हो चुका हो तो जिस आत्मा को तुम खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो या जिसको पूजा कर रहे हो, वो तो आत्मा अभी है ही नहीं अवेलेबल। ही इज़ नाउ इन अनदर्स बॉडी, समबडी एल्सेस बॉडी। आप जो कुछ भी उसके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वो जैसे एक गलत एड्रेस लिखा हुआ लेटर कैसे पहुंच जाता है, तो गलत एड्रेस पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो आत्मा तो ऑलरेडी पुनर्जन्म और कहीं ले चुका है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़े से अटपटे लगते हैं। मुझे पता नहीं आपको कैसे लगते हैं, पर मुझे तो ये थोड़े से अटपटे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी की डेथ एनिवर्सरी अच्छी तरह से मनानी हो, और ये सब ऐसे पजलिंग रिचुअल्स से जिसके कि खुद को ही हम कन्विंस ना कर सके कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो जो कि हमारे लक्ष्य हैं क्या उनके मुताबिक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मरे हुए व्यक्ति के याद में हम इससे बेहतर है कि कोई अच्छा काम करें, किसी को डोनेशन करें, किसी अनाथालय को हम ये करें, हमारा वक्त समाज को सुधारने के लिए दें। तो मुझे लगता है कि उस तरह का श्राद्ध इस तरह के श्राद्ध से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.